So hey you all, welcome back to my YouTube channel Study with Pulkit and I'm Pulkit Mishra. I hope you are doing well. So आज हम लोग करने वाले हैं अपना नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम लोग द इंडियन डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो आज हम लोग द इंडियन डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी अच्छे पार्ट रहेगा द इंडियन डेजर्ट का, ठीक है। और काफ़ी छोटा सा टॉपिक है तो अच्छे से आपको समझ में आएगा, ओके। सो देखो, द इंडियन डेजर्ट, यहाँ जो डेजर्ट की बात करी जा रही है दैट इज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इंडिया के डेजर्ट की बात करी जा रही है। आज लिखा क्या है दैट द इंडियन डेजर्ट लाइज टॉवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स, ठीक है। तो मैंने आपको मैप में अरावली हिल्स दिखाता हूँ अभी। तो अरावली हिल्स के जस्ट वेस्टर्न पार्ट जो है वो हमारा इंडियन डेजर्ट कहलाता है, जो राजस्थान में हमारा पड़ता है। ये देखिए, ये हमारा अरावली हिल्स है और इसका ये वेस्टर्न पार्ट, ठीक है। इसको हम लोग ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं या फिर थार डेजर्ट, ठीक है। इसको हम लोग थार डेजर्ट भी कहते हैं। और ये जो पार्ट है बेसिकली हमारा कहाँ पड़ता है, राजस्थान में, जिसका मेजर पार्ट जो है बेसिकली पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। ये जो थार डेजर्ट है इसका कुछ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट जो है वो हमारा पाकिस्तान में पड़ता है, ओके। तो ध्यान रखो इसकी लोकेशन की, अरावली हिल्स जो है उसके वेस्टर्न पार्ट में हमारा जो इंडियन डेजर्ट है वो पड़ता है, जिसको हम लोग थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं, ओके। चलो, चलो देखो, ओके। सो sandy plains covered with sand dunes, तो it is an undulating sandy plains covered with sand dunes। तो sand dunes का मतलब क्या होता है, रेतों के पहाड़ है, ठीक है। रेतों के पहाड़ एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि सैंड माउंटेन्स, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक सैंड ड्यून से कवर होता है एरिया, मतलब यहाँ पर देखेंगे तो हर जगह हम लोगों को रेत ही रेत मिलेगी, ओके। एंड दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ सूखा इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है। 150 मिलीमीटर की यहाँ पर रेनफॉल होती है, ठीक है, पर ईयर, हर साल में। बताइए, 150 मिलीमीटर की रेन होती है यहाँ पर। इट इज़ एरिड क्लाइमेट। एरिड का मतलब होता है एक सूखा क्लाइमेट है वहाँ पर, ठीक है। लो वेजिटेशन है, मतलब वहाँ पर ज़्यादा उगाई नहीं होती है, ओके। तो स्ट्रीम्स अपेयर ड्यूरिंग द रेनी, जब कभी कभार एक आध साल में पानी वगैरह बरसता है तो वहाँ पर नदियाँ वगैरह दिखती हैं, ठीक है। लेकिन वो जैसे ही पानी रुकता है वो जो नदियाँ वगैरह होती हैं वो फिर छुप जाती हैं, जैसे पैर हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, ठीक है। क्योंकि जो सैंड होता है, मतलब जो रेत होती है वो अंदर इसको सोख लेती है, ठीक है। इतना वाटर नहीं होता उनके पास, ठीक है। इतना वाटर इनके पास नहीं होता कि ये सी में चले जाएं। बहुत कम वाटर होता है भाई। 150 मिलीमीटर की बारिश हो रही है, तो 150 मिलीमीटर की जो बारिश होगी तो एक्चुअली में क्या होगा, जितनी बारिश नीचे को पड़ेगी वो सैंड वगैरह में सोख लेगा, ठीक है। और इतनी हमारे पास मतलब पानी भी नहीं वहाँ पर होता है जो क्या कहते हैं सी में मिल भी पाए, ओके। सो यहाँ पर एक इकलौती रिवर है दैट इज लूनी रिवर, ओके, ठीक है। तो जो थार डेजर्ट है वहाँ पर एक इकलौती रिवर है दैट इज लूनी रिवर, और ये सबसे बड़ी जो रिवर मानी जाती है हमारे डेजर्ट की, ठीक है। ये थार डेजर्ट की इकलौती एक रिवर है जो सबसे बड़ी मानी जाती है, एक ही रिवर है, ओके। सो यहाँ पे कुछ फंक्शंस देखिए, ये इंडियन डेजर्ट का पूरा देखिए, पूरा ऐसे ऐसे ये सैंड से पूरा कवर होता है एरिया, ओके। सो बर्चन्स क्रीजेंट शेप ड्यून्स कवर लार्ज एरियाज बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम more prominent near the Indo-Pakistan boundary. If you visit Jaisalmer, you may go to see a group of बर्चन्स। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे एक बर्चन्स नाम का है। बर्चन्स क्या होता है, क्रीजेंट शेप ड्यून्स। इसका मतलब ये है कि जब थोड़ी बहुत हवा चलती है तो कुछ सेडिमेंट्स होते हैं रेत के जो एक जगह पर पठार बना लेते हैं, ठीक है। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं एक थोड़ा सा उठा हुआ एरिया बना लेते हैं, जिससे नीचे के एरिया के मुकाबले ये वाला जो एरिया होता है ये थोड़ा सा, जैसे सैंड ड्यून्स एक तरीके से समझ लो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऊंचा या बड़ा एरिया हो जाता है, ओके। अभी जब ऊंचा और बड़ा एरिया हो गया तो इन्हीं को हम लोग बर्चन्स कहते हैं। तो यहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। और ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स मतलब ये कुछ सांप जैसे, ठीक है। ये वेवी लाइक स्ट्रक्चर जो होता है थोड़ा, ये भी रेत बना लेते हैं। तो ये जो कुछ शेप्स हैं रेत के वहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको बर्चन्स वगैरह देखने हैं तो आप जगह अगर जैसलमेर जाएंगे, ठीक है, राजस्थान में जैसलमेर जाएंगे जो पाकिस्तान के नियर पड़ता है, तो आप देख सकेंगे, ठीक है। इंडो पाकिस्तान बॉर्डर में ये आपको कुछ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स देखेंगे, ठीक है। जो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स है वो दिखा करेंगे, मतलब पहाड़ कुछ ऐसे जो कि लॉन्गिट्यूडनल वे में है, ठीक है। चलो,
द कोस्टल प्लेन बचा है, नेक्स्ट पार्ट में बनाऊँगा, ठीक है। और फिर द लास्ट हमारा द आइसलैंड बचा है, ठीक है। चलो फिर मैं नेक्स्ट पार्ट बनाता हूँ। आई होप कि द इंडियन डेजर्ट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। कि इसमें मैंने क्या बताया कि ये जो हमारा इंडियन डेजर्ट है अरावली हिल्स के वेस्टर्न पार्ट में बिलोंग करता है। और बेसिकली यहाँ पे एक लूनी रिवर है जो सबसे बड़ी रिवर है और इकलौती रिवर है, ठीक है। यहाँ पे पानी जो होता है वो 150 मिलीमीटर रेनफॉल होती है पर ईयर में, ठीक है, हर एक साल में। और यहाँ पे हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स देखे थे और बर्चन्स देखे थे, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू।